हेलो फ्रेंड्स, माय लर्निंग अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर से अवेलेबल हैं और आज हम जानेंगे कि जो पिवट टेबल है इसको किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक पिवट टेबल को बनाना सीखा था, किस तरीके से उसको बनाते हैं, कैसे हम उसको फिट करते हैं, सेटिंग करते हैं, जिससे समराइज़ करते हैं। तो आज हम इसकी डिज़ाइनिंग सीखने वाले हैं। इसको डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से अगर डेटा हमको और भी ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम इसके सेल्स वगैरह जो क्राइटेरिया है, रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से हमने क्रिएट किया था, और अगर जैसे कि आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो ये आई बटन में मैं डाल दूंगा पिछली वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा जो पिवट टेबल हमने बनाया हुआ है। ये हमारा जो है डेटा है, ये नॉर्मल टेबल है जो हमने डेटा इसमें पुट किया हुआ है, और ये हमारा समराइज डेटा पिवट टेबल है। अब पिवट टेबल को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पिवट टेबल पे, तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दो ऑप्शन एनालाइज और डिज़ाइन ये अब आ जाते हैं। अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एनालाइज भी नहीं है और डिज़ाइन भी नहीं है। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके ऊपर ये दो टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमने डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन के लिए ये हमारा ऑप्शन है, इस तरीके से क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हमको कोई डेटा ऐड करना है, सपोज़ अभी मेरे पास ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सपेंस का कॉलम है, इसमें मेरे को मंथ और चेक करना है कि किस मंथ में किसने कहाँ पे किस रीजन में काम किया है। अब ये ऐड करना है। मान लीजिए कि ये डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है और मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये इंसर्ट किया इसके अंदर, ये देखिए, तो ये डेटा यहाँ पे आ गया है। अब करना क्या है, अब इस टेबल के अंदर जो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर मेरे को ये ऐड करना है। तो हमको जाना होगा एनालाइज पे। एनालाइज पे जाएंगे और क्लिक करेंगे हम चेंज डेटा सोर्स। जब हम चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डेटा सोर्स का एक जो है हमारे पास विंडो आ जाएगा। अब ये पॉपअप विंडो जब आ जाता है तो हम देखते हैं कि देखिए आप जो जितना भी डेटा सिलेक्टेड है वो डेटा इसमें शो करता है कि ये चल रहा है, जो आपके रनिंग लाइन्स हैं इसमें पता चलता है। अब ये कॉलम भी हमें ऐड करना है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो मैं ये जो कॉलम जैसे ई लिखा हुआ है, ई को चेंज करके मैंने डेटा देखा ये एफ तक है तो यहाँ पे एफ चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा। लाइक मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ई की जगह मैंने एफ लिख दिया और इसको ओके कर दिया, तो ये डेटा इसके अंदर ऐड हो गया। चेक करना है, आप ये देखिए और ये आ गया। एक और दूसरा तरीका है कि आप अगर इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो आप दोबारा से ऐसे ही क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया। आप इसको माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट एरो से सिलेक्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से आप राइट के साइड का सिलेक्ट कर पाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से नीचे की तरफ सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये हमने सिलेक्शन कर लिया। अब सपोज कीजिए मैंने डेटा तो सेलेक्ट कर लिया, मेरे को ये था कि रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि मेरे डेटा देखना है किस मंथ में कौन कहाँ पे काम कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मंथ आपको दिख रहा है इस मंथ को उठाया मैंने, या तो मैं फ़िल्टर में डाल देता हूँ, फ़िल्टर में डाल के यहाँ से मंथ ऑन मंथ चेक कर सकता हूँ अप्रैल में किस किस ने कहाँ पे क्या काम किया था, ठीक है। फर्स्ट वे तो ये है हमारा। डिपेंडिंग ऑन द डेटा रिक्वायरमेंट की किस तरीके की डेटा देखना है, किस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं, वो आपका रिक्वायरमेंट होता है एज़ पर जो भी आपके मैनेजमेंट हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो अगर आप कभी भी काम कर रहे हैं जैसे एचआर में हैं या किसी भी पर्टिकुलर रिपोर्टिंग में हैं या किसी भी अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं, कुछ भी है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो ये तो पहला तरीका हो गया, ऑल करते हैं और इधर आ जाते हैं। अब दूसरा एक तरीका होता है कि मैंने मंथ उठाया और एम्प्लॉय के नीचे डाल दिया। अब मेरे को ये पता चल जाएगा कि जो ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय ने जो 6 महीने काम किया तो 6 के 6 महीने में किस किस रीजन में किस किस मंथ में काम किया है। यानी कि अप्रैल में अगर मैं देखूं
तो ये इसने साउथ वाले रीजन पे काम किया था। फेब में इसने वेस्ट वाले रीजन पे काम किया। जैन में और जून में इसने ईस्ट रीजन पे काम किया। मार्च में इसने सेंट्रल पे काम किया। मई में इसने नॉर्थ में, यानी कि पर्टिकुलरली उन्होंने एक एक मंथ डिसाइड किया हुआ था कि इस रीजन पे इस महीने काम करना है। तो इस तरीके से हम डेटा देख सकते हैं। ये देखिए, आपको पूरा का पूरा व्यू मिल जाता है। एक तो वे व्यू ये हो गया आपका एम्प्लॉय वाइज व्यू। एक और व्यू की अगर मैं बात करूँ, सपोज करो आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या है कि मंथ का देखना है, उसमें चाहे जितने भी एम्प्लॉय हो, तो आप क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे और ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर। यहीं पे आप ये जो देख रहे हैं रॉज में, तो आपने मंथ को एम्प्लॉय नेम से ऊपर कर दिया। अब मंथ पहले आ जाएगा और ये एम्प्लॉय नेम एक साथ आ जाएंगे, यानी कि इस मंथ में सारे एम्प्लॉयज़ ने जहाँ भी काम किया था वो सबका आ गया। तो इस मंथ में जो टोटल काम हुआ था ये सारा मुझे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, तो ये इस तरीके से कुछ भी होता है। तो ये होते हैं हमारे जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये सारी चीज़ें जो है, जो हम चेंजेस कर रहे हैं, क्या डिज़ाइन करना है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसी के साथ अगर मैं देखूँ, एक और आपको बता देता हूँ कि कई बार मान लीजिए ये डेटा है, ठीक है, अब ये डेटा मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार डिलीट कर दिया। अब डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं जो है पेवट को रिफ्रेश अगर करता हूँ तो इस तरीके से एरर आती है। इस तरीके से एरर आती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या एरर आ रहा है, कैसे करेंगे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी अगर आपने जो रो सेलेक्ट की हुई है उसका फर्स्ट जो सेल है, उस रो का कॉलम का फर्स्ट सेल जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, XYZ कुछ भी लिख दिया, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा। डेटा नहीं है वो हट जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, बट वो आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको वापस कर लिया है, ठीक है, अंडू कर लिया। तो अब मैं इसको माइनस करता हूँ, सपोज मैंने कंट्रोल माइनस कर दिया तो ये रेफरेंस भी उड़ जाता है, तो रेफरेंस पूरा यहाँ से हट जाएगा। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश हो जाएगा, प्रॉपर रिफ्रेश होगा, कोई एरर नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं, एडिशन डिलीशन करते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एक चीज़ और भी होती है, कई बार क्या होता है कि डेटा जैसे हमको डेली काम करना है, अब डेली तो हम पिवट चेंज नहीं करना चाहते, डेली के डेली पिवट पे हमें नहीं काम करने का कि भाई डेली रेफरेंस चेंज करना है। तो जैसे हमने ये यूज़ किया था, यहाँ पे गए हम और ये एनालाइज पे जाके क्या करते हैं, सोर्स डेटा में हम पूरा का पूरा कॉलम यूज़ कर लेते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि जब भी हम इस तरीके से कॉलम्स को यूज़ करते हैं तो इस डेटा के नीचे कोई भी और डेटा पेस्ट नहीं करना, जिससे कि डेटा ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हमने ये पिक किया और ये आ गया। अब इसके अंदर ब्लैंक भी आ रहा है, आप देखेंगे तो ब्लैंक भी आ रहा है। बट इसमें बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही सपोज करो आपने कोई आपका एक एम्प्लॉय और आया, ठीक है, अब एक मान लेते हैं एक एम्प्लॉय आ गया राजा, और ये जो है इसने भी एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि ये एज इट इज़ जो है 6 के 6 महीने इसने भी काम किया, एग्जैक्टली वही ले लेते हैं ताकि इजी रहे। इस तरीके से हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अब ये जो राजा है हमने इसको ऐड तो कर लिया है इसके अंदर। अब क्या होगा कि अब मैंने यहाँ पे ब्लैंक जो सेलेक्ट किया हुआ था, इसकी वजह से क्या होगा, मुझे इसमें दोबारा से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जस्ट मैं रिफ्रेश करूँगा और वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम पिवट बना लेते हैं ताकि बार बार हमको ये चीज़ें ना करनी पड़े। अब इधर जैसे कि ब्लैंक दिख रहा है तो हम इसको ब्लैंक को कैसे हाइड करते हैं, ये हम गए सेंट्रल पे और ये यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा, तो आप जब भी जाएंगे तो फिल्टर को ओपन करेंगे तो आपको ये ब्लैंक यहाँ से हाइड कर देना है। आपने ब्लैंक हाइड कर दिया, ब्लैंक नहीं दिखेगा और सारा काम होता रहेगा। जब भी आप कुछ भी एडिशंस करेंगे तो एडिशन में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट होते हैं। अब क्विकली हम जरा आते हैं जो डिज़ाइनिंग करनी थी, तो डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं उसको मैं बता देता हूँ। तो डिज़ाइनिंग पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाने के बाद फिर थोड़ा बोरिंग सा भी लगने लगता है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, 10 से 12 मिनट तक की ही वीडियो बनाऊँ, जिससे कि आसानी से समझ आ जाए और प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आइए देखते हैं डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी आपने ये देखा कि यहाँ पे ये देखिए कलर्स हैं, आप डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेज बने हुए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसे भी अच्छा लगता है वैसे आप बना सकते हैं। सपोज़ मैंने ये ब्लू वाला ले लिया, ठीक है,
अब उसके बाद क्या है कि ये देखें, अगर जैसे कि ये जो हमारे कॉलम्स हैं, रो हेडर, कॉलम हेडर एंड बैंडेड रॉज, बैंडेड कॉलम्स, तो ये क्या है, जब भी आप इनको अनचेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी चेंज हो जाता है, ये पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग चेंज हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, आपका यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज, फॉर्मेट में ही चेंज हो जाता है पूरा। अब अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए ये अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका बैंडेड रोज, अगर आपने बैंडेड रोज ये सेलेक्ट किया, ये देखिए इस तरीके से रोज आ जाएंगी और ये इसके अंदर भी अपडेट हो जाती हैं। अगर आप इसको बैंडेड कॉलम करते हैं तो ये ऐसे कॉलम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइनिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक रोज। अगर जैसे कि हम क्लिक करते हैं इंसर्ट ब्लैंक रोज, अगर आप ये देखेंगे कि जैसे हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ है तो ये अप्रैल है, इसके नीचे सारे नाम्स आ रहे हैं और इसके बाद ये फैब आ रहा है। ठीक है, कोई भी ब्लैंक रो नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए, इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच आइटम, तो जितना भी एक हमारा टैब है, जैसे अप्रैल का था, अप्रैल के बाद एक ब्लैंक रो आ गया फैब स्टार्ट होने से पहले, देन फैब के ये जैन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये देखिए इस तरीके से वो आता रहेगा ब्लैंक। तो ये हमारा होता है कि जिससे कि हमको सेग्रीगेशन मिल जाता है, ईजी हो जाता है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए एकदम हचपच नहीं होता, क्लैरिटी आ जाती है। अगर आपको रिमूव करना है तो ऐसे ये देखिए इस पर जाते हैं हम और इस तरीके से कर देते हैं हम रिमूव, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये रिमूव हो गया। देन इसके बाद अगर हम जाते हैं आगे, चलते हैं हम रिपोर्ट लेआउट पर। रिपोर्ट लेआउट में क्या होता है कि लेआउट, अलग अलग लेआउट्स हैं जो हम अगर आप देखें तो ये देखिए रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो ये जो है हमारा ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो ये आउटलाइन आ गया, यानी कि ये अलग अलग कॉलम्स में दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग कॉलम्स में दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम टेबुलर व्यू, अब होता क्या है कि एक टेबुलर व्यू और होता है, जैसे कि ये देखिए हम करेंगे तो अभी ये टेबुलर पे किया, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा और बीच में से ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम जाते हैं रिपीट ऑल आइटम्स लेबल, तो अगर जैसे ये आप देख रहे हैं अप्रैल, यहाँ पे सबके अलग अलग नाम आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है ये ब्लैंक दिख रहा है आपको। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो मंथ आ रहा है वो सबके लिए रिपीट हो, तो आप यहाँ पे जाएंगे और इसको रिपीट ऑल आइटम लेवल कर देंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो डू नॉट रिपीट आइटम लेवल्स। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हम कॉम्पैक्ट फॉर्म पे चलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म पे आ गए। अब हम चलते हैं ग्रैंड टोटल्स पे। अगर आप देखेंगे एक ही कॉलम है हमारा ग्रैंड टोटल का, कॉलम की बात करें तो एन में ग्रैंड टोटल है, और अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में अगर आ जाते हैं तो ये हमारा रो का ग्रैंड टोटल है। तो हम यहाँ पे क्या होता है कि डिज़ाइन में जाएंगे और अगर हमको ग्रैंड टोटल्स पे कुछ काम करना है तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। सपोज मेरे को रो जो है वो ऑन रखनी है, ठीक है, रो को रखना है, तो ये हमने रो किया, रो से हट जाएगा ग्रैंड टोटल। अगर आपको कॉलम से हटाना है तो ये देखिए कॉलम से ये रो वाला आ जाएगा और कॉलम वाला हट जाएगा। यहाँ से अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ से कॉलम हट गया है। अगर ये एग्जैक्टली अगर ग्रैंड टोटल पे जाके अगर आप दोनों के लिए ऑफ करते हैं तो दोनों के लिए यहाँ पे ऑफ रहता है, और काइंडली अगर आप देखेंगे तो दोनों के लिए फिर ये ऑन करते हैं तो दोनों के लिए ऑन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रैंड टोटल को अगर हमें दिखाना है तो यूज़ कर सकते हैं, अगर हटाना है तो हटा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब टोटल। सब टोटल में क्या होता है कि जो हमारी ये लाइन्स होती हैं, ये जो देख रहे हैं ये है सब टोटल्स की लाइन। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं जैसे कि वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था जिसमें कि आ नहीं रहा था, तो डू नॉट सब टोटल हमने यूज़ किया हुआ था। अगर मैं यही चाहता हूँ कि शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ द ग्रुप, अगर मैं बॉटम ऑफ द ग्रुप करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे बॉटम में सब टोटल आ गया। ये देखिए फिर से क्लिक, ये आ गया। अब उसके बाद अगर मैं करता हूँ टॉप ऑफ द ग्रुप, तो ये यहाँ से हट के ये टॉप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी कुछ देर पहले ब्लैंक था। तो इस तरीके से हम इनको एडिटिंग जो है कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर और बात करेंगे हम और जानेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरीके से हम समझ सकते हैं, और डीपली समझेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट थोड़ा सा डीपली समझेंगे तो जिससे कि हमें काम करने में आसानी हो और कुछ भी इश्यूज़ आते हैं तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, और साथ ही साथ बताइएगा कि अगर आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है
तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं वो कमेंट पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको रेजोल्यूशन दे पाऊँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी एरर आती है तो उस पर काम करके मैं आपको बता सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले सकें। हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो मिशन है, मिशन वही है कि कम से कम 100 मिलियन यूज़र्स को हमको एजुकेट करना है। तो इस तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। अभी एक्सेल पे है, फिर धीरे धीरे हम कंप्यूटर से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, अदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।